अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव भगवान के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से नमन करते हुए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुदेव को ही पता होता है कि शिष्य का क्या भला हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उसके अंदर क्या है। जितनी भी सेवा हम उनके माध्यम से परम परमेश्वर के करते हैं, वही बल्कि जो है मेरी नजरों में परम परमेश्वर है और उसका आंकलन उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी सेवा बन पड़ी है, जिससे भी बन पड़ी है, वो कृतार्थ होता है, जिसकी गुरुदेव को तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम शिष्यों को आवश्यकता है। हम अपने कल्याण के लिए ही इस ओर किसी भगवत प्रेरणा से आगे बढ़े हैं। बहुत लोग इस ओर किसी सहयोग से, किसी प्रेरणा से, लेकिन उसमें कोई न कोई समष्टि संकल्प जरूर है। कहीं ना कहीं हमारा जो है एक दूसरे के साथ जैसे संबंध पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जो होता है, हमारा संबंध गुरुदेव से भी हमारे कुछ छोटे छोटे पुरुषार्थ किए गए होंगे, कई जन्मों में, बल्कि सैकड़ों जन्मों में किए गए होंगे, जिनकी वजह से हम गुरुदेव के सम्मुख आए। गुरुदेव हमारा कल्याण करें, इसी आशा के साथ हमें जो है ज्ञान और वैराग्य रखें और आगे और बढ़ाएं। इसी निवेदन के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में को हम सबके सम्मुख व्यक्त किया। अब इसी क्रम में ही हमारे नवनियुक्त से संरक्षक श्री आर.के. प्रसाद जी से भी निवेदन है, आए अपने हृदय के उद्गार यहाँ पर व्यक्त करें। श्री आर.के. प्रसाद जी। सदगुरुदेव भगवान की साथ में अन्य संगठन को सभी कर्मचारी आचार्य और उपस्थित आप सब भक्तों को हृदय से प्रणाम। जैसा स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम अपने जो हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में जो अनुभव है उसको शेयर करें। गुरुदेव के साथ तो इतने अनुभव है, इतने और विलक्षण अनुभव, दुर्लभ अनुभव, जो हमारे जीवन को किसी मोड़ से, कहीं से भी वो कल्याण के मार्ग पे ले जा सकते हैं। ऐसे अनुभव फिर भी जो हम अपने जीवन में देखते हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त करके, उनकी वाणी को प्राप्त करके, उनके उपदेश को श्रवण करके, तो उसमें से एक बिंदु पे मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अक्सर हम समाज में देखते हैं, अनेकों हमको संत महात्मा मिलते हैं, उपदेश भी सुनते हैं, उनके शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, उनके प्रवचन भी अन्य माध्यम से श्रवण करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन को कहीं टिक नहीं पाता, शांत
शांत नहीं होता। और संत महापुरुष समय कहते हैं कि अरे आप अपने मन के साक्षी स्वयं हो। अगर आपकी बुद्धि जगह भगवान कहते हैं कि आपकी बुद्धि जगी हुई तो आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लोगे। इस दुनिया में चलते चलते आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कभी भी आप नोट करिएगा, जब आप गुरुदेव भगवान के पास बैठते हैं, उनके सानिध्य में होते हैं, तो आप अपने मन को रीड करिए कि आपके मन की अवस्था, आपके चित्त की अवस्था, इसकी गति कैसी है। तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप पाओगे कि आपका मन, आपका अंतःकरण, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी बुद्धि सब कुछ जैसे एकदम शांत सागर में समाहित सी हो गई है। और जितने पल तक आप गुरुदेव भगवान के पास बैठते हैं तो आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है। और यही पहचान हमारे शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं। कोई जब मनुष्य की प्राप्ति होती है तो ये होती है। तो मेरा तो अनुभव यही है, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे प्राप्ति भी होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबको भी ऐसा अनुभव से इन्हीं सब भगवान को करने में बारम्बार नमन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी करुणा दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि इस ज्ञान के प्रति हम सबके लिए उपलब्ध हो और सबका कल्याण हो। हरि देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य पराता स्मरणीय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमः। मंच में विराजमान समस्त संत वृंद एवं समस्त भक्तगण, बहुत ही दिनों के जब हमारे पुण्य उदित होते हैं तब हमको संतों के दर्शन होते हैं। और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की अति कृपा होती है तब कहीं जाकर हमको संतों के दर्शन होते हैं। और उसमें भी हमको हमारे परम आनंद तत्व के मार्ग में लगाने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर जो ज्ञान है वह बहुत कम प्राप्त होता है। क्योंकि आजकल विश्व में कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन वेदांत या तत्व की जो बातें बताने वाले हैं वह गुरुदेव भगवान जो 100% से में 1-2% सभी लोग सुनाते हैं और हम सभी लोग श्रवण करते हैं। भागवत में आता है, चिंता मडिल लोग सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो वह जो भी कल्पना करता है वह उसको आसानी से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं चिंतामणि अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वह जो भी अपने चित्त में वो स्मृति लाता है, विचार करता है, वह उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो गुरु होते हैं वह अपने अनुसार ही बना देते हैं। गुरु की एक तुलना एक पारस पत्थर जैसे की है, क्योंकि जो पारस पत्थर होता है वह सोने को, लोहे को सोना बना देता है, लेकिन जो गुरु होते हैं वह अपने शिष्य को गुरु ही बना देते हैं। ऐसे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान है, उन्हीं के चरणों में कोटि नमन करते ही ये जितने विद्यार्थी हैं उनका भविष्य समझने कि कैसा उज्जवल है वो तो जब समय आएगा तो हम सब देखेंगे उस बात को। तो ये प्रणव जी लखनऊ आश्रम पर वहाँ गुरुकुल में उन्होंने अध्ययन भी किया और अब यहाँ पर अध्यापन कराते हुए वेदांत का भी और थोड़ा भागवत इत्यादि शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में ही हमारे भक्तों के बीच से ही हमारे वेदांत आश्रम प्रन्यास के उपाध्यक्ष श्री अनिल बंसल जी, उनसे भी निवेदन है आए आकर के अपने हृदय के भाव व्यक्त करें। श्री अनिल बंसल जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आश्रम में उपस्थित
सभी संतों के चरणों में मेरा नमन तथा सभी भक्तगण, उपस्थित भक्तगण, उनके चरणों में भी मेरा वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव से इस आश्रम की स्थापना से भी लगभग 1-1.5 साल पहले मैं जुड़ा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी आयु जो है वो 16-17 साल की ही है। उससे पहले का जीवन तो सब बेकार ही था। पूज्य गुरुदेव की कृपा और करुणा जब जीवन में आती है तो जीवन बदल जाता है और ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है। कई बार कोई समस्या आती है, मन के अंदर कोई विक्षेप आता है, गुरुदेव का स्मरण करो, मन में शांति आ जाएगी और बिल्कुल समस्या का पता ही नहीं चलेगा। और कोई अगर भौतिक समस्या भी होती है तो भौतिक समस्या भी वो उसका समाधान अपने आप आ जाता है। कई बार मैंने देखा कि कुछ समस्या ऐसी व्यवहार जगत में आई, गुरुदेव का ध्यान किया, मन शांत हुआ और मन शांत होने के बाद समस्या ऐसे चली गई जैसे पता ही नहीं चला। बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कोई अननोन आदमी आया और उस समस्या का समाधान लेके आया, हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आया, कैसे समस्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर तो इतनी पात्रता भी नहीं थी जैसे मुझे गुरुदेव ने मुझे बोला नहीं जाता, मैं बोलने का अभ्यस्त नहीं हूँ। बस मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को जाऊँ। बहुत सुंदर बात कही बंसल जी ने, क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, अभी उसका जीवन शुरू नहीं। जिस क्षण हमें कोई ऐसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान की कृपा मिलती है, वास्तविक जीवन तो हमारा उसी दिन ही प्रारंभ होता है। इसी क्रम में थोड़ा क्रम को बदलते हुए हमारे बीच में ही परमादरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय और अभी जो निर्माणाधीन नवनिर्मित जो वेदांत सत्संग आश्रम है, उसके नवनियुक्त संयोजक परम श्रद्धेय, परम आदरणीय स्वामी श्री राजेश्वरन जी से प्रार्थना है कि अपने वो आशीर्वचन हम सबके समक्ष प्रकट करें। स्वामी राजेश्वरन जी। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां।
महाकाल पशुपतिनाथ महादेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम पूज्य अनंत श्री घोषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। मंचस्थ पूज्य संत चरणों के श्री चरणों में वंदन। भक्त वृंद, मातृशक्ति, माता बहन, आज का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है कि आज वेदांत सत्संग आश्रम का 16वां प्रतिष्ठा स्थापना दिवस है। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इसी उत्सव के उपलक्ष्य में। ये तो एक सत्संग का माध्यम बनता है कि हमको इस बहाने पूज्य संतों के दर्शन, संतों की वाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी अतुलाई कंद तूलन ताइन सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग मिलना दुर्लभ है। कह रहे तुलसीदास जी कि स्वर्ग के सारे साधन एक पलड़े में रख दें और एक लव मात्र सत्संग का सुख एक पलड़े में रखे तो भी उसके बराबर नहीं है। संत महापुरुष लिखते हैं, तप का वर्ष 1000 कहूँ सत्संगति पल एक तो भी बराबर हो ही नहीं सुखदेव किया हुए। सुखदेव महाराज कहते हैं 1000 वर्ष तक तपस्या करें, उनका जो फल प्राप्त होता है और एक लव मात्र सत्संग का जो फल प्राप्त होता है वो कई गुना उनसे अधिक है। इस बारे में संत महापुरुष एक दृष्टांत सुनाते हैं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज के वहाँ गए मिलने के लिए, तो वहाँ उनको पहले वशिष्ठ जी महाराज गए विश्वामित्र जी के, तो उन्होंने उनकी जो तपस्या का फल था उन्होंने कहा कि मैं आपको ये अर्पण करता हूँ। जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं एक लव मात्र सत्संग का जो फल आपको समर्पण करता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि केवल एक लव मात्र का सत्संग समर्पित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी बहुत अधिक है। तो जब उनको ऐसा विश्वास नहीं हुआ तो जब वो ब्रह्मा जी के पास उनको गए और उन्होंने कहा कि हमारे प्रश्न की ये शंका है उनका समाधान करिए। तो उन्होंने कहा कि ये समाधान मैं नहीं कर सकता हूँ, आप इनके भगवान विष्णु के पास जाइए। विष्णु ने भी कहा कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर सब जगह घूम के उनको शेषनाग का बताया कि आप शेषनाग जी के पास जाइए, वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जब शेषनाग जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये पृथ्वी धारण कर रखी है,
तो मैं तो ये उत्तर नहीं दे सकता हूँ। अगर आप जो है थोड़ी देर ये पृथ्वी को धारण कर दें तो मैं आपको प्रश्न का समाधान कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने जब वो पृथ्वी धारण करने लगे तो पृथ्वी रुकी नहीं, और फिर वशिष्ठ जी महाराज को बोला, और जब वशिष्ठ जी ने जो है कहा कि मैं लौमात्र सत्संग का फल अर्पण करता हूँ, तो पृथ्वी जगह जगह स्थिर हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, तो उन्होंने कहा कि प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं। तो शेषनाग जी ने कहा कि उत्तर तो आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि जब उपासना का फल आपने, तप का फल आपने जो अर्पण किया तो पृथ्वी रुकी नहीं, और सत्संग का फल अर्पण किया वो पृथ्वी जगह जगह स्थिर हो गई। तो सज्जनों, एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संगत साधु की कटी करोड़ अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी नहीं तो थोड़ी देर भी सत्संग अपने कर ली तो अपना जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। आज हम सबको पूज्य संत जनों का जो सत्संग सुनने को मिलेगा, यही हमारा सौभाग्य है। मैं ज़्यादा न कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि संत महापुरुष विराजमान है। बोले सतगुरु भगवान की जय। हमारे मध्य ही पवन संतों का आगमन हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान के ही पार्श्व बगल में जो विराजमान हैं, कह सकते हैं हमारे इस बार के आयोजन के मुख्य अतिथि आप ही हैं, क्योंकि बिना तिथि के ही जो जिनका आगमन हुआ हो। कल शाम को आप शामली से ब्रजघाट की ओर जा रहे थे और आश्रम में उनका आगमन हुआ, तो मैंने इनको इसी शर्त पर ही कल इनको मैंने विदा किया कि आपको सुबह यहाँ पुनः आना पड़ेगा, और साथ में जिनके यहाँ जा रहे हैं उनको भी लेते आइएगा। तो ऐसे जो गुरुदेव भगवान के बगल में हैं, परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री अनंत बोध चैतन्य जी, जो यूरोप से आए हुए हैं। हमें लगता है 1 मास पर्यंत यहाँ पे भारत भ्रमण कर रहे हैं इस समय। ये तो इनका जो निवास है यूरोप में ही रहता है, वहाँ पर ही ये हमारे वेद वेदांत का प्रचार प्रसार निरंतर करते रहते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी का बड़ा ही हम सबके प्रति इन्होंने कृपा की, और उनके बगल में ब्रजघाट से श्री कृष्ण आश्रम से परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज, आपका भी आगमन हुआ, बड़ी कृपा की आपने। हमारे वेदांत सत्संग आश्रम के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी से निवेदन है, आकर के संतों का माल्यार्पण पूजन करें। बृहस्पते आदि अदर्जो अरेहादि मद्विभाति क्रतु मज्जने को जद्दीत यक्षवासारित प्रजात तस्मासूत्रविडन्ते हि चित्रम् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्यात्मै मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बोले संत भगवान की जय। इसी क्रम में ही हमारे भक्तों के क्रम में से
विधान सत्संग आश्रम एवं समिति के जो नवनियुक्त सचिव जी हैं श्री राजीव शर्मा जी, उनसे निवेदन है आके 5 मिनट के अंतर्गत अपने हृदय के भाव को व्यक्त करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आज हम सभी श्री पंचमुखी महादेव भगवान का 16वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ठीक आज ही के दिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से के करकमलों से श्री पंचमुखी महादेव की स्थापना हुई थी। इसी शुभ अवसर पर पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति हम सभी को एक बहुत ही बड़ी प्रसन्नता का विषय। जैसे बाग बिना बागवा के अर्थहीन होता है, कोई शरीर बिना चेतना शक्ति के निष्प्राण हो जाता है, ठीक वैसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान के बिना हम सभी अधूरे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के साथ सभी महापुरुषों के सानिध्य से एक नई ऊर्जा और उत्साह का हम सभी को एक अनुभव हो रहा है। हम सभी गुरु कृपा के बारे में मुझसे पहले जो लोग आए सभी लोग अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। मैं एक बात इसमें नई जोड़ना चाहता हूँ। गुरु कृपा सभी को मिलती है। सूर्य भगवान सभी को प्रकाश देते हैं, चंद्रमा सभी को प्रकाश देता है। आवश्यकता है हमें अपनी पात्रता विकसित करने की। पात्रता है, कृपा सभी को मिलती है गुरुदेव भगवान। पात्रता कैसे विकसित होगी? केवल और केवल गुरु सेवा। मैं सभी के लिए नहीं, कुछ लोग कुछ साधक ऐसे हैं कि एक विशेष पर्व पर तो यहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन बाद में हम सभी लोग एक थोड़ा निश्चित कर लें कि 15 दिन में, हफ्ते में, संडे को कभी ना कभी तो छुट्टी मिलती है हमें। और गुरुदेव के द्वारा इतने सारे बनाए हुए प्रकल्प हैं। पंचमुखी महादेव भगवान का रुद्राभिषेक करें, गौ सेवा है, आकर गौ सेवा करें, वेद विद्यालय है, बटकों के निमित्त जो भी हमसे सामर्थ्य के अनुसार सेवा हो सकती है करें। तो इस तरीके से अपनी पात्रता विकसित होती है, तभी पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान कृपा हमारे अंतःकरण में टिक पाता है। मुझे पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ एक दृष्टांत स्मरण हो रहा है। मादा कछुआ जब अंडे देती है, तालाब से निकलकर
बालू में दबा देती है अपने अंडों को दबाकर और तालाब में चली जाती है। वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि जो परमात्मा ने उसको दी हुई है, वहां से उन अंडों को सेती रहती है, स्मरण करती रहती है। ठीक वैसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान की जो सेवा करता है, पूज्य गुरुदेव भगवान के चित्त में हमेशा रहता है, वो स्मरण होता रहता है और उसका कल्याण होना निश्चित ही है। तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों से एक विनती और करूंगा, क्योंकि पूज्य सद्गुरुदेव ने मुझे वेदांत सत्संग समिति की सेवा दी है, तो मैं सत्संग की बात तो अवश्य करते ही रहूँगा। हम सभी लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, कम से कम साल में एक बार एक सत्संग का आयोजन अवश्य करें। प्रण ले लें कि हमें एक सत्संग का आयोजन करवाना ही है। अपने जहाँ कॉलोनी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, स्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, आश्रम में आ जाइए। कितनी दूर है आश्रम मेरठ से? तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, इसको अन्यथा न लें। तभी गुरु सेवा से ही पात्रता विकसित होगी और उनकी कृपा हम पर सबको बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर बात है कही आपने। और वास्तव में जो भी सत्संग की सेवा में लग जाते हैं, उनको स्वयं भी अनुभव होगा कि उन पर पूज्य गुरुदेव भगवान की और साक्षात परमात्मा की कृपा उन पर किस रूप में किस रूप में प्राप्त होती है, वो स्वयं उनका ही अनुभव रहता है। अब इसी क्रम में हमारे इस वेदांत आश्रम के प्रबंधक, संचालक और पूज्य गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र परम सत्य आदरणीय स्वामी श्री अभिदानंद जी महाराज जी से निवेदन है कि वो अपने हृदय के भाव यहाँ व्यक्त करें, हम सबको अपना आशीर्वचन प्राप्त प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रांगण के अधिष्ठाता देव महादेव पशुपतिनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज का समय स्थापना दिवस 16वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा ये आश्रम स्थापित किया गया। गुरुदेव भगवान का तप बल यहाँ कार्य कर रहा है और इसी के कारण हम लोगों को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अनुभव के बारे में सभी ने अपना अपना अनुभव किया। जो मनुष्य गुरु के सानिध्य में आ जाता है, उसे अनुभव स्वतः होने लगता है। गुरु तो हमारे जीवन के एक मार्गदर्शक हैं। हमें जीव अल्पज्ञ है, गुरु तात्विक रूप से सर्वज्ञ हैं। जीव अल्प शक्ति वाला है, गुरुदेव सर्वशक्तिमान है। और
जीव का कल्याण बिना गुरु के इस संसार में हो नहीं सकता। चाहे हजारों जन्म लेना पड़े, लेकिन रास्ता यही है कि गुरु की शरणागति, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए चाहे इसी जन्म में गुरु के शरण में आ जाएं या अनेकों जन्म के बाद आएं, आना ही पड़ेगा। जहाँ से हम आए हैं जाना वही है। चाहे आज इस जन्म में कोशिश करें, प्रयत्न करें, गुरु का सत्संग श्रवण करके, गुरु के आश्रम की सेवा करके, गुरु की सेवा करके हम गुरु के कृपा पात्र बन सकते हैं और गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु समर्थवान है, जीव के उतना समर्थ नहीं है। गुरु हमें जीवन में हमारा कर्तव्य का हमेशा ध्यान दिलाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जीव हमेशा भूल जाता है, हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, लेकिन पग पग में गुरु हमें याद दिलाते हैं हमें क्या करना चाहिए। समाज के कार्य के लिए और आध्यात्मिक हमें क्या करना चाहिए, हर क्षण गुरु हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। सैकड़ों लोग अपना अनुभव बताए, गुरुदेव स्वप्न में आके भी मार्गदर्शन देते हैं। हमारा अनुभव है, कम से कम नहीं तो 8-10 बार गुरुदेव स्वप्न में हमारे आते रहते हैं और वो कुछ न कुछ बोलते हैं, बताते हैं। उसका आनंद एक स्वप्न का भी एक अलग आनंद हो जाता है। गुरुदेव के दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं। गुरुदेव साक्षात शिव स्वरूप हैं। हमें गुरु की भी आराधना वैसी ही करना चाहिए जैसे हम परमात्मा की करते हैं, तभी उसका लाभ मिल सकता है। गुरु के विषय में ये वाणी बहुत छोटी है। गुरु तो अनंत हैं और इनकी महिमा का बखान मनुष्य नहीं कर सकता। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया और वास्तव में निरंतर जब से इस आश्रम में आए हुए हैं, लगभग 4 साल हो रहा है और 4 साल में एक दिन भी इनकी छुट्टी नहीं हुई जिस दिन इन्होंने पंचमुखी महादेव भगवान का अभिषेक न किया हो। नियम इनका पक्का है, इसमें 5 बजे खुद उठ जाते हैं, 3 बजे बच्चों को उठा देते हैं 3:30 बजे, फिर पाठ कराते हुए लगभग 5 बजे मंदिर में, क्योंकि गांव वाले जितने भी जो सुबह टहलने जाते हैं उनको दर्शन महाराज जी के मंदिर में हो जाते हैं। और वहाँ पे निरंतर लगभग 4 वर्ष से बिना एक दिन की भी छुट्टी किए हुए, कोई अगर निमंत्रण भी आता है तो कहते हैं ठीक है, ऐसा निमंत्रण हो कि दिन और शाम तक वापस आ जाऊँ। तब तो जाते रहते, फिर जाने के लिए भी बोलते कि मैं नहीं जाऊँ, कहीं बाहर जाते नहीं आश्रम से। ऐसे पूज्य महाराज जी और एक इन्होंने जो बात कही, तो एक अनुभव मैं भी अपना व्यक्त कर दे कि गुरुदेव की कैसी कृपा रहती है कि स्वप्न में आकर के केवल समझाते ही नहीं, कई बार आज भी ऐसी लगाते हैं कि मेरा ही कहती है महोली आश्रम में, प्रज्ञानंद सत्संग आश्रम महोली सीतापुर में जो गुरुदेव का आश्रम है, वहाँ मैं चैन की नींद सो रहा था और उसी सपने में कुछ गुरुदेव भगवान ऐसी डांट लगाई कि मुझे कुछ होश नहीं चलता, तो किनारे की बाहर निकल आया मैं बरामदे में और आके देखा तो घना अंधेरा सा, बिल्कुल रात्रि है भयंकर। और फिर जब अंदर आकर के लाइट में जलाई तो देखा रात के 2 बज रहे थे। तो कई बार का जो आशीष है, जो उनकी प्रेरणा है, वास्तव में स्वप्न में भी जिन पर भी उनकी कृपा है, महती कृपा जिन पर है, कैसे भी उनका एक ही प्रण रहता है कि जो भी मेरी शरण में है या तो सुधर जाए या तो फिर यहाँ से सिधार जाए, जब यहाँ से निकल जाए। लेकिन ऑप्शन तीसरा कोई है नहीं, या तो
सुधरो या तो कोई और ठिकाना ढूंढ लो। ऐसे गुरुदेव का निरंतर ऐसा भाव रहता है। इसी क्रम में ही हमारे बीच श्री कृष्ण आश्रम ब्रजघाट से आए हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी वाणी, जिनका व्यवहार क्या कहा जाए, अत्यंत ही मधुर, और इनके कारण हमारा भी बहुत जगह परिचय ऐसे ही हो जाता है। जैसे ही नाम आता है तो हम भी कहते हैं कि हाँ हमारे भी मित्र हैं, तो बड़ा मान सम्मान हर जगह प्राप्त हो जाता है आपकी वजह की कृपा से ही। बस एक शिकायत भी है कि हमसे कथा करवाई थी, एक ही बार कराई, दोबारा बुलाया नहीं मेरे को। तो मुझे खबर लगी कि महाराज जी ने खुद भी कथा शुरू कर दी है, तो हमने कोई बात नहीं, कोई और ठिकाना ब्रजघाट में ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे परम आत्मीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। बोले सतगुरुदेव भगवान की। एकादशी कल है, आज तो बोल सकते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की। पता तो चले वेदांत आश्रम का स्थान है और सभी महाराज जी के जागृत शिष्य हैं। अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन। अनंत श्री विभूषित निर्वाणी अखाड़े के परमादरणीय महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में कोटिशः वंदन। यूरोप से पधारे हुए हमारे परमादरणीय श्री स्वामी जी महाराज, इस आश्रम के चालक और महाराज जी के प्रमुख शिष्यों में से, प्रिय शिष्यों में से हमारे प्रिय गुरु भाई अनंतानंद जी महाराज से, पूज्य श्री स्वामी अभिनंदन जी महाराज जी। मैं नाम तो नहीं जानता अनंतानंद जी महाराज जी, वैसे हमारे बचपन के पड़ोसी, हमारा बचपन वृंदावन में बीता। पूज्य स्वामी अभिनंदन जी महाराज जी के आश्रम की परंपरा में पड़ोस में रहते थे, दर्शन तो होता था, लेकिन कभी नाम नहीं पूछा, दर्शन से ही आनंद मिल गया। और पूज्य महाराज श्री के सभी प्रिय शिष्यगणों, माताओं, बहनों, भाइयों, प्रिय विद्यार्थियों, सभी को यथायोग्य नमन। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अभी सत्संग की बहुत सुंदर बातें, चर्चा हम सभी को सुनने को मिल रही है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे पहले, महाराज जी बोले, पूज्य श्री स्वामी अभिनंदन जी महाराज श्री, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, गुरु कृपा ही केवलम। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा होगा जिसको इस बात का अनुभव ना हो। आपके जीवन में गुरुदेव की कितनी कृपा है, ये किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? सबका व्यक्तिगत अनुभव है या नहीं? बोलो जी। ऐसे ऐसे कह सकते हैं, बोलने की आवश्यकता। गुरुदेव की कृपा से ये देखिए कि हम सद्गुरु शरण में जाएं और गुरुदेव ही कृपा करने हम सबके मध्य में पधारें, ये हमारा सौभाग्य है। सामान्य नहीं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये जीवन 84 लाख योनियों को भोगते हुए मिला है और इतने महत्वपूर्ण जीवन को, जिसको देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है, विचार करके देखिए। यहाँ के तो सब साधक बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, बैठने से, सुनने से भक्त समझ में आ जाता है, गुरुदेव का शिष्य समझ में आ जाता है कि किस श्रेणी का है। महाराज जी के शिष्य दिखाई पड़ते हैं किस संस्कार के हैं, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं। मनुष्य जीवन में बहुत सी कमियां होती हैं
उन कमियों के मध्य कभी कभी विचार आता है या नहीं कि हमने इतने महत्वपूर्ण जीवन को सही मार्ग में लगाया है अथवा नहीं। महाराज जी की तो कृपा भरपूर बरस रही है, गुरुदेव का तो आशीर्वाद निरंतर वर्षा के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको भी सदस्य बनने की बहुत आवश्यकता है। बहुत तगड़ी बारिश हो और किसी बर्तन में पानी ना भरे तो कोई ना कोई कारण होता है। एक व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास भागता हुआ पहुंचा, महाराज जी बड़ी जोर की बारिश हुई और मेरी बाल्टी में तो एक बूंद पानी नहीं आया। महात्मा जी ने कहा, भाई किसी चीज से ढकी हुई थी क्या? कहा नहीं महाराज जी, ढकी नहीं थी, खुली थी एकदम। कहने के ऊपर टीन सेट तो नहीं लगा था, छाया में तो नहीं थी? कहा नहीं महाराज, छाया में भी नहीं थी, खुली में रखी हुई थी। कहते अच्छा, पानी की बूंदे महाराज, पानी की भयंकर बूंदे गिर रही थी। कहा भरी क्यों नहीं? कहा क्योंकि महाराज उल्टी रखी हुई थी। हम सब भी भक्त उसी प्रकार से कभी कभी गलती कर बैठते हैं। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है कि कम से कम इतना समय सत्संग के लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए निकालना चाहिए। ईमानदारी से विचार करना, बताना नहीं, बेइज्जती खराब हो सकती है। निकलता है। अभी पूज्य हमारे यहाँ के जो सचिव भैया हैं बता रहे थे कि प्रत्येक शिष्य को चाहिए अपने क्षेत्र में सद्गुरु जी के वचनों तक को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। क्या ईमानदारी से हो रहा है? महाराज शास्त्र तो कहते हैं, संत तो कहते हैं कि हम लोग 3 प्रकार से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास। सुना होगा ना? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 प्रकार से दुखी हैं। और तीनों प्रकारों को अगर ठीक करना हो, भाई तन से कौन कौन दुखी नहीं है? युवा अवस्था में हो सकता है हमारी बॉडी एकदम फिट हो, क्यों जी? लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ होता है कि नहीं? और किसी का मन दुखी है, अपने दुख से दुखी हो चाहे मत दुखी हो, पड़ोसी मर्सिडीज ले आया उसी में दुखी बैठे हुए। पड़ोसी के पास धन बढ़ गया तो दुखी है, पड़ोसी के बेटे की जॉब बड़ी कंपनी में लग गई तो दुखी है, उसने व्यापार बड़ा कर लिया तो दुखी है, उसकी बहू आज्ञाकारी आ गई तो दुखी है। और धन की समस्या सबको है, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, सबकी इच्छाएं बहुत होती है। मैं केवल छोटा सा निवेदन करूंगा आप लोगों से। आज सत्संग का समय विशेष नहीं है, आज तो महाराज जी का आशीर्वाद लेने भी मेरा भी सौभाग्य है। ये 16वां उत्सव है, 16वां स्थापना दिवस है। आज ये आश्रम युवा हो चुका है और आप सभी को संरक्षण में रखने की आवश्यकता है। हमें संरक्षण में रहना भी है, आश्रम के लिए सेवा भावना रखनी भी है। आज तो सेवा के लिए आया, सत्संग के लिए नहीं आया, पर 3 बातें हैं जो संतों ने कहा है। मन पवित्र हरि भजन से, उसका स्टार्ट तो दूसरा है। तन पवित्र सेवा किए। हम आश्रम में आते हैं, सेवा लेने आते हैं कि सेवा करने आते हैं? क्यों जी? महाराज जी हमारा कमरा फोन करते, महाराज जी कमरा साफ करवा दीजिएगा, चद्दर बढ़िया वाली बिछवा दीजिएगा, आज भोजन में प्रसाद जो भी बना होगा थोड़ा सब्जी ऐसी वाली लेते हैं। ऐसा होता है महाराज जी कई बार हम लोगों के साथ। हम सभी की आदत में है, महाराज जी हमारे बड़े अच्छे मित्र आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था बढ़िया करवा दीजिएगा। भैया महाराज जी मैनेजर साहब हैं क्या? हमको चाहिए कि अपनी तरफ से जब भी आश्रम जाएं
आश्रम में, मंदिर में जाके सफाई करें, भोजनालय में जाके सेवा करें, आश्रम में जहाँ आवश्यकता हो उस कर्म में लगें, समय से पहुँच के आश्रम के हिसाब किताब में सहयोग करें, आश्रम की जहाँ सेवा हो, तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान होता है। महाराज जी कई जगह देखने को मिलता है, हम पार्टियों में जाते हैं, लोग होटलों में भोजन करने जाएंगे, 4-5 लोग 5-7 हज़ार का खा जाएंगे बड़े बड़े होटलों में। हमारे अध्यक्ष महोदय भी ताज होटल में दिख जाते हैं। हम लोग भी मोबाइल चलाते हैं, दिखता था, ये सामान्य बात, ये कोई नहीं, संतों के आनंद के लिए है सब। महाराज होटल में जाओ, 10-20 हज़ार का, 5-7 हज़ार का खर्चा यूं हो जाएगा, पता भी नहीं चलता। और कपड़े अपने लिए पहनने हो तो पता भी नहीं चलता कितने महंगे पहन लेंगे। घड़ी दिखाते हैं, महाराज जी 2 लाख की घड़ी है, ठीक है भैया। और जब दान करने का नंबर आए तो महाराज जी 500 की रसीद काट दो, 1100 की रसीद काट दो। भैया मुझे नहीं चाहिए, भगवान की कृपा, अपना अपना सत्कर्म है। इस जीवन में जितना धन का भोग भोग रहे हो, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना सम्मान है, ये हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के कारण है। आपकी कोई महत्वता नहीं है, आपका कोई महानता नहीं है। ये पिछले जन्मों में हमने सत्कर्म किए हैं तो इस जन्म में उस धन का भोग कर रहे हैं। इस जन्म में जो करोगे वो आगे मिलेगा। तो ये तो अपना अपना कर्म है। धन पवित्र किए दान, हमारा धन कितना सदुपयोग में लग रहा है, इसका भी चिंतन करना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। सद्गुरुदेव की आज्ञा से हमें हमारे जीवन के लिए जो भजन दिया गया है, जो संस्कार दिए गए हैं, जो अनुशासन दिया गया है, जो शास्त्र का पाठ करने के लिए शास्त्र अध्ययन की विधि बताई गई है, उसका पालन करते हुए अपने जीवन को यथोचित गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से हम उस परंपरा का पालन करते रहें, गुरु आज्ञा का पालन करते रहें, तो मुझे लगता है ये जीवन हमारे लिए सबसे उपयोगी हो जाएगा। यही जीवन हमें यहाँ भी सुख देगा, अपनी धरती को भी स्वर्ग बनाएगा। और गुरुदेव के सानिध्य से, गुरु सेवा के सानिध्य से, गुरु चरणों के सानिध्य से वैकुंठ की प्राप्ति, जहाँ कोई कुंठा न रहे, ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज जी का हृदय से आभार। बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने समझा दिया हमें इस वार्षिक स्थापना दिवस पर क्या संकल्प लेना है। संकल्प क्या है? कहा ये तन है तो तन से सेवा करे तो तन पवित्र, मन से हरि भजन करे तो मन पवित्र, धन से दान करे तो धन पवित्र, और फिर आपका कल्याण ही कल्याण है। और एक बात और संकेत कर दिया कि आप आश्रम किस प्रयोजन से आ रहे हैं, सेवा करने या सेवा करवाने। तो समझ लीजिए जो मुख्य अवसरों पर आते हैं, समझ लें वो सेवा करवाने आ रहे हैं, और जो निरंतर हर मास आकर के आश्रम में पता करना कि क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, अगर उनका ध्यान दे रहे हैं समझ लो वो सेवा करने आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में माउंट आबू से और पूज्य गुरुदेव भगवान के परम आत्मीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज से निवेदन है वो अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं नो अभिवादये मनः। पाप कटे सब दुख मिटे, सदाचार से देत राम को नाम। 10 नामापराध तदि प्रेम से बोले, जय जय राधे।
बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पंचदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। माया से संपूर्ण आकृतियों, प्रतीतियों एवं प्रीतियों के रूप में उल्लसित हो रहे सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठासीन पूज्य गुरुदेव भगवान तथा विश्व के अनेक देशों में आध्यात्मिक अलग जगाने वाले, भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले श्री अनंत चेतन जी महाराज एवं ब्रजघाट के महंत जी, और इनका आश्रम वृंदावन में भी एक बहुत बड़ा आश्रम है मोती जी मोहल्ले में। ऐसे स्वनाम धन्य सर्वेश्वरानंद जी महाराज। और एक शब्द मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद प्रसन्नता होगी, गुरुदेव मुझे डांट सकते हैं, बाकी आप लोगों को प्रसन्नता होगी। अपने भावी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, गुरुदेव डांटेंगे, हमको हम डांट सकते हैं, हमें अभ्यास है। आप लोगों को प्रसन्नता है कि नहीं है शब्द सुन के? आप सब देख ही रहे हैं, सुयोग्य हैं और सब संचालन कर रहे हैं सब जगह, सभी आश्रमों को। गुरुदेव को काफ़ी आराम मिल रहा है, जब से आप ध्यान दे रहे हैं तो गुरुदेव खूब बाहर घूम देते हैं। तो ऐसे सुयोग्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज और इस आश्रम का बड़ा अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं। और एक विशेष बात हमने देखी, ऐसा देखने में लोगों में मिलता नहीं है, स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी महाराज के अंदर संतोष नाम की एक चीज आ गई है। गुरुदेव की कृपा है ये, साक्षात कृपा। जब से आए कहीं भी जाने का मन नहीं होता। आप 6 महीने एक जगह रह जाओ, उब जाओगे, चलो आउटिंग कहीं घूम के आऊँ, और उनको 4 वर्ष हो गए और उनके मन में आता ही नहीं कि कहीं जाएं, बाहर घूमने आए, यहाँ जाएं वहाँ जाएं। गुरुदेव के आश्रम में 4, 5, 6 हो गए अब तो। गुरुदेव के आश्रम भी उनके अपने ही आश्रम है, लेकिन वो ये जगह छोड़ करके कहीं दूसरे गुरुदेव के आश्रम में भी नहीं जानते, यहीं। और ये संतोष आया कैसे, क्यों? तो बोले एक आश्रमों को चलाने के लिए हमारे महाराज श्री ने एक नियम बताया संतों को। बोले जहाँ भी जिस जगह भी संत सेवा होगी, गौ सेवा होगी, ब्राह्मण सेवा होगी, ठाकुर सेवा होगी, वहाँ पर धन की कमी नहीं रहेगी और संतोष आ जाएगा अपने आप। वो स्पष्ट महाराज श्री की वो वाणी हमको अभेदानंद जी में चर्चा हुई, बड़े तन मन धन से। अभी आप सुना ही नहीं, रोजाना रुद्राभिषेक करते हैं और गौ सेवा देखो आप, दृष्ट पुष्ट गायें कितनी बढ़िया ध्यान रखते हैं तभी। और इतनी छोटी उम्र के बच्चे हैं लेकिन कितने सुयोग्य हो गए हैं, इनको ध्यान रखा जाता तभी तो सुयोग हो गए, नहीं तो इतनी उम्र वाले कहाँ इतने वेद पाठ कर सकते हैं कि कोई कर्म कांड करा सकते हैं। अभी प्रणव को सुना, कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी है प्रणव। और आचार्य जैसे बड़े बड़े आचार्य नहीं कर सकते ऐसे करवा, कल आपने देखा ही, और आप यहाँ जाते ये सब उनके ध्यान रखने का था। और हम संतों का संत सेवा की बात, और हम तो देख रहे हैं जितना ध्यान रखते हैं बड़े मन से, ये नहीं कि आ गए हैं तो खिला नहीं है, प्रेम से मन से संत सेवा करते हैं। ऐसी तो इन सभी सत्कर्मों से और गुरुदेव की कृपा प्राप्त है ही है, उसके फलस्वरूप उनको संतोष मिला। ये संतोष नहीं मिलता जल्दी। वो धन गज धनबाज धन,
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। अब लेकिन आप लोग ये मत सोच लेना कि अभेदानंद जी को संतोष आ गया है तो हमको सेवा क्या करनी है। सर्वेश्वरानंद जी सब समझा रहे थे, मैं बोले बाबा को संतोष हो गया तो अब क्या करना है। वो संतोष उनके अपने लिए है और गुरुदेव के लिए ठाकुर सेवा है, संत सेवा है, और गौ सेवा है, ब्राह्मण सेवा है। ये तो गुरुदेव का काम करना है ना, ये तो गुरुदेव की सेवा करना है। तो इस प्रकार से ऐसे जो विशेष काम वाले हैं स्वामी वेदानंद जी सरस्वती, और अभी जो अभय कुंज वेदांत सत्संग आश्रम जो अभी गुरुदेव का नवनिर्मित सत्संग भवन है, आश्रम है, वहाँ के जो नवनिर्वाचित संचालक संयोजक स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गुरुदेव के बड़े कृपा पात्र हैं। आप पहले कैलाश में प्रस्थानत्रयी का अध्ययन कर चुके हैं, वहाँ के कुठारी भी रह चुके हैं, बड़े निर्मल स्वभाव के संत सेवी स्वभाव के हैं। अब आपके बीच में रहेंगे तो आप जाएंगे देखेंगे कैसा स्वभाव उनका, और पठित हैं और व्यवहारिक हैं, और ऐसे गुण वाले, इसीलिए तो ऐसे गुरुदेव भी नहीं, दूसरे संतों को इतना जल्दी संन्यास नहीं देते हैं गुरुदेव। और इनको पहले में ही चेतन गिरि जी महाराज इनको लेके आए और बोले हाँ ठीक है, और संन्यास दे दिए कुंभ में। बल्कि कई साल से सेवा कर रहे थे रामानंद जी महाराज वगैरह, उनको टाल दिया और इनकम नंबर आ गया। तो कुछ गुण तो हैं उनमें, इसीलिए गुरुदेव ने स्वीकार किया। तो ऐसे यथा नाम तथा गुण स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एवं सभी स्वामी जी के साथी हैं, बड़े अच्छे साथी। आप तो जानते हैं सभी, है तो उम्र यहीं बचपने में छोटे से थे, यहीं पर वो पहले वो आते थे नवीन वगैरह, आपस में लड़ भी जाते थे। पाल का भी बड़ा शौक था, लेकिन धीरे धीरे करके अचानक एक दिन हमने कहा भाई तुम पढ़ते भी नहीं हो और महात्माओं की लाइन में आ गए हो, तुम्हारी डंडे बिड़ने की भी शिकायत आ रही, क्या आखिर करना चाहते हो। तो उसके मन में ऐसे ही अचानक निकल आया मैं गुरुदेव की सेवा करना चाहता। तो हमारे भी मन में आ गया चलो संकल्प सिद्ध। आज सब देख रहे हैं बड़े तन मन धन से गुरुदेव की सेवा कर रहा है, गुरुदेव की कृपा है। इस प्रकार से सभी संतों को प्रणाम, सभी विद्वज्जन अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में तन्मय श्री भक्त वृंद तथा श्रद्धा भक्ति स्वरूपादरणीय मातृशक्ति श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर पाणी। प्रिय भगवत प्रेमियों, सभी जीवात्माओं का परम पुरुषार्थ है, मुख्य लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति। अर्थात दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए आनंद, और उस आनंद की अनुभूति केवल अंतर्मुक्ता से ही संभव है। और अंतर्मुक्ता के लिए सबसे सरल, सुगम, सहज और श्रेष्ठ साधन वो है सत्संग। वो सत्संग हमको आपको भगवान पंचमुखी महादेव हैं तो पशुपतिनाथ, लेकिन थोड़ा अलग रहना चाहिए, तो पशुपतिनाथ ने नाम रख के पंचमुखी महादेव नाम से पुकारते हैं हम आप सभी। तो पंचमुखी महादेव का आज क्या है, हैप्पी बर्थडे यू। आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पाठोत्सव। तो आज उनका पाठोत्सव है, उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
सनातन धर्मी हैं प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना, प्रतीक उपासना जब पक जाती है तब अपने आप फिर मन आंग्रह उपासना में पहुंच जाता है और फिर आंग्रह उपासना ही पक करके फिर ब्रह्मात्मा की बोध में बदल जाता है। उस प्रतीक उपासना तो वो भगवान कैलाश में हैं, लेकिन वही उनकी पूजा करनी है तो उनका एक प्रतीक बनाया गया छवि के रूप में। भगवान शंकर के दो प्रतीक हैं, एक शिवलिंग के रूप में, लिंग के लिंग माने प्रतीक चिन्ह। जैसे लाल झंडी दिखाते हैं तो गाड़ी रुक गई, हरी झंडी दिखाई तो गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही भगवान शंकर की पूजा करनी है तो शंकर भगवान को बोले वो थोड़े लंबे से गोल मटोल जो है नर्मदेश्वर महादेव तो क्या प्रतीक है शंकर भगवान। ऐसे काली काली एक गंडकी का शिलाखंड बोले वो क्या है, बोले भगवान विष्णु का प्रतीक शालिग्राम भगवान। इसी प्रकार से दो प्रकार के, एक तो प्रतीक, एक तो लिंग के रूप में और दूसरे प्रतीक हैं मूर्ति के रूप में। तो अपने दोनों रूप में विराजमान है, मूर्ति के रूप में भी हैं और लिंग के रूप में हैं। उन ये जो प्रतीक है इनका आश्रय लेना जरूरी है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के अथवा दादा की उंगली पकड़ करके मेला में गया घूमने, तो सब लोग कहते हैं कि देखो उसने अपने दादा की उंगली पकड़ रखी, वो उसके खो जाने का डर नहीं। इसी प्रकार से गुरुदेव ने हमको आपको ये जो विग्रह दिया है उसका आश्रय ले लें तो हमको फिर संसार में भटकने का डर नहीं रह जाएगा। इसलिए ये आश्रय हमको जरूर पकड़ के रखना चाहिए। भगवान के 24 अवतार हैं और विष्णु पुराण में 25वें अवतार बताए जाते हैं। 24 तो भगवान विष्णु का अवतार आप सब जानते ही हैं। 25वां क्या है, बोले छवि जो ये स्त्री विग्रह है ना, जिसको मूर्ति कहते हैं आप लोग, ये भगवान विष्णु का 25वां अवतार। और ये मूर्ति दो प्रकार की है, एक है चल मूर्ति और एक है अचल मूर्ति। तो अचल मूर्ति के रूप में आप वहां पंचमुखी महादेव को देख रहे हैं और चल मूर्ति के रूप में गुरुदेव भगवान को देख रहे हैं। विष्णु पुराण की बात है। और वेद भी कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता। ब्रह्म हो नहीं जाता, ब्रह्म था ही, पहले भी था। ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं चलते फिरते, तो ये मूर्ति बोला करते ना कितनी मूर्ति आई, तो क्या है ये जब संत भगवान, एक दूसरा उदाहरण भी दिया जाता है संतों से। सब संत तो बोले एक क्या है, सब संत बोले शालिग्राम। लेकिन उन शालिग्रामों से में किसी ने, मान लो गुरुदेव अभी ओंकारानंद जी जाएंगे वहाँ पशुपतिनाथ, अपने अनंतानंद जी जाएंगे वहाँ गंडकी से लेके आएंगे शालिग्राम शिला और आपको किसी किसी को देंगे, है तो सब शालिग्राम शिला। लेकिन जिसके लिए एक शर्मा जी को दे दिया तो क्या हो गया, वो शर्मा जी के भगवान हो गए। एक पांडे जी को दे दिया तो क्या हो गया, बोले पांडे जी के भगवान हो गए। तो इस प्रकार से हैं तो सभी परमात्मा ही, लेकिन वही परमात्मा से जिसका अपना संबंध अपनत्व हो गया वो उसके लिए वो गुरुदेव हो गए। ऐसे ही अपने गुरुदेव जो सूरत आप सभी जानते हैं, वेद वेदांत की चर्चा आप सुनते ही रहते हो। तो ऐसे जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, इसके साथ साथ सिद्ध भी हैं। अनेकों सिद्धियां आप लोगों ने देखी सुनी हैं। और आपके मेरठ की एक घटना कोरोना के टाइम की याद दिला दूंगी आपको, आप प्राय सभी जानते होंगे। एक हैं अनिल जनरेटर वाले, कोरोना में उनका राम नाम सत्य हो गया था और उसी टाइम पर गुरुदेव ने फोन कर दिया
और उस फोन करने वाले वहाँ पर अटेंड करने वाले स्वामी अनंतानंद जी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने अटेंड किया। फिर उसी समय जब उनको दोबारा चेतना आ गई वापस लौट करके, फिर वो एकदम घबराए हुए से बोले, अरे मुझे लोग कोई पकड़ के ले जा रहे थे, गुरुदेव मुझे छुड़ा के लाए। तो ये बिना सिद्धि के, बिना पहुंचे हुए हो कि ये बात हो सकती है? किसी मरे को कोई जीवन दान दे सकता है क्या? वो तो हाँ, अरे वो बैठी है शशि, ये भी चली गई थी, इसको भी गुरुदेव भगवान को भी रोने लग जाती है घटना बताते बताते। ये इसी गांव की है, यहाँ बड़े तनमन ढंग से सेवा करती है। और मुझे ऐसा लगता है, सुनने में आया कि इस गांव में सबसे पहले दीक्षा उसी ने लिया था। उसका भी एक्सीडेंट में राम नाम सत्य हो गया था, और अचानक उसको भी गुरुदेव पकड़ के खींच के लिया। तो जब नहीं रहते हैं ना महापुरुष, तब याद आती है इन सब बातों, और सामने होने पर कोई महत्व नहीं देता। तो ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध महापुरुष हैं, हमको आपको प्राप्त हुए हैं, उनकी कृपा हमको आपको सबको हमेशा प्राप्त होती रहे। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की परम श्रद्धेय स्वामी जी का हृदय से आभार। केवल आयोजनों पर ही नहीं, आयोजनों के आगे पीछे भी फोन कर करके पूछते भी हैं और प्रेरित भी करते हैं, और जहाँ कुछ कमी दिखाई दे तो डांट फटकार भी लगा लेते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी का निरंतर ही उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहता है सभी आश्रमों में, और इतना इनका आत्मीय भाव रहता है कि केवल हम लोग से ही नहीं, कई भक्तों को भी पूछ लेते हैं फोन कर करके, क्या कर रहे हो आजकल तुम। और बहुत बढ़िया इनका हमेशा ही ऐसा ही प्रेरणा इनकी मिलती रहती है। ऐसी आपकी कृपा हम सबको प्राप्त होती रहे। अब इसी क्रम में हमारे बीच में, जैसा कि आपने सुना ही, पूरे विश्व में ही, विश्व के अनेकों देशों में, मुख्य तो मैं समझता था यूरोप में ही महाराज जी का ज़्यादातर कार्य क्षेत्र रहता है, और अभी तक मुझसे फेसबुक पे जुड़े हुए थे। नाम एक ही है, मिलता जुलता था, तो काफ़ी आत्मीयता थी। और कल जब शाम को मिले, साक्षात्कार हुआ, फोन पे बात हुई थी, साक्षात्कार कल हम लोग का आपस में हुआ, तो और उन्होंने अल्प प्रार्थना पर ही उस प्रार्थना को स्वीकार किया और पुनः आज हम सबके सन्मुख आए। तो आपसे प्रार्थना है कि हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें पूज्य महाराज जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे सांकर वेदांत परंपरा को दिग दिगंत में फैलाने वाले परम विद्वान और हमारे मान्यवाणी अखाड़े के मंडलेश्वर पद जिनको शोभायमान करता हो। देखिए, दो चीज़ें हैं, कुछ तो मंडलेश्वर नाम निकाले होते हैं, कुछ मंडलेश्वर पद भी जिनकी शोभा, जिनके सामने फीका पड़ता हो, ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री, उनके निकटस्थ भी पूर्व वक्ता पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज, हमारे आत्मनीय परम पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज, इस आश्रम की इस व्यवस्था को और सभी के हृदय में बसे यहाँ हमारे अनंतानंद जी पूज्य महाराज, महाराज जी के सभी शिष्य, सभी को यथायोग्य मेरा वंदन। भगवती स्वरूपा माताओं एवं धर्म प्राण बंधु, आप लोगों का परम सौभाग्य है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आजकल जब घरों में पूजा करते हैं ना, तो गणेश जी के मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं ना, उसके ऊपर कपड़ा लपेटते हैं, उसके ऊपर फिर
नाले से उसको वो करते हैं, फिर पंडित प्रतिष्ठा कराता है गणेश जी की उसमें। तो वो समय दूर नहीं है जब लोग महात्माओं को भी ऐसी प्रतिष्ठा कराया करेंगे। मजाक नहीं कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि आज आप यहाँ कितनी माताएं बैठी हैं, ऐसी कौन सी है जो साधु अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं? कोई हाथ खड़ी करेगी? कोई पुरुष हो कोई बनना चाहता? उस अभी पता है क्या है, आज के समय में ये कठिन पथ है, कोई सामान्य पथ नहीं है। लोगों को चाहिए इंस्टेंट, जैसे 5 मिनट मैगी बनती है ऐसे ही 5 मिनट महंत बनना चाहते हैं। साधु बने और मंडलेश्वरी सीधा मंडलेश्वरी बनना चाहते हैं, उससे कम होता ही नहीं। महंत या मंडलेश्वर महात्मा को कहेंगे पहले वसीयत लिखो तब चेला बनेंगे, तो ये वो स्थिति आ गई है, समय ऐसा है। तो ये आप लोगों का परम सौभाग्य, ऐसे तपस्वी वंदनीय पूजनीय महापुरुष आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं, और वेद वेदांत के परम निष्णात संत हैं। हमारे मानिरवाणी अखाड़े में ज़्यादातर मंडलेश्वरों को मैं जानता हूँ। मानिरवाणी अखाड़े के इतर भी 10 नाम साधु समाज और षडदर्शन साधु समाज में मुझे 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया। मैं देखता हूँ कितने ऐसे महात्मा हैं, वो संत भी हैं, मंडलेश्वर भी हैं, साथ में अपना आसन अपने आप उठा के घूम रहे हैं। तो कम से कम महाराज जी के यहाँ ये तो है कि इनके यहाँ 10-20 महात्मा अध्ययन अध्यापन चलता है। इसके लिए मैं महाराज जी का हृदय से इनका वंदन करता हूँ, महाराज जी को अभिवादन करता हूँ। महाराज जी के यहाँ वेद और वेदांत की जो धारा बह रही है ना, ये केवल महाराज जी का कल्याण, तो देखिए महाराज जी तो ऑलरेडी अभी जगदानंद जी कह रहे थे ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, तो ये तो वेदांत की प्रक्रिया है। वेदांत में जो जानता है उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। ये जो लोकोपकार के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए, उनके दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो हर दूर हो जाते हैं। तो ये संतों के ऐसे संत आपके समक्ष हैं, तो ये आप लोगों का सौभाग्य कहूँगा, परम सौभाग्य है। तो दूसरी बात देखिए, अभी महाराज जी ने सेवा की बात कही अभी, और ये सत्संग की बात चल रही। 5 चीज़ें हैं, देखिए आप अपने कापियों में नोट भी कर लें या याद भी रख सकते हैं। अंतःकरण पवित्रता के बगैर कुछ संभव नहीं है। भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब अंतःकरण पवित्र हो, और अंतःकरण पवित्रता के बहुत सारे साधन हैं। उनमें सबसे पहला और आसान साधन है सेवा। जो जप करने से, तप करने से, यज्ञ करने से प्राप्त होगा, वही सेवा से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवा आश्रम में करें या कहीं भी करें, सेवा का मतलब होता है, देखिए वो भी 2 प्रकार की होती है। जैसे महाराज जी ने कहा कुछ सेवा लेने आते हैं, कुछ देने आते हैं। वो देने वाली सेवा दूसरों को जिससे लाभ पहुंचे, दूसरों को के हित में, लोगों के लिए कुछ भी काम किया जाए, सेवा संस्था के लिए कुछ काम किया जाए, वो सेवा। साथ में स्वाध्याय जो महाराज जी के यहाँ अनवरत रूप से चलता है, आपका कल्याण का मार्ग है स्वाध्याय। अंग्रेजी में एक शब्द है सेल्फ एनालिसिस। ये स्वाध्याय जो होता है ना, स्वाध्याय के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो स्व का अपना अध्ययन, और दूसरा जो हमारे वेद वेदांत का अध्ययन। तो वेद वेदांत का अध्ययन महाराज जी के यहाँ चल ही रहा है। तो स्व का अध्ययन भी, सेल्फ एनालिसिस भी। आप सोने से पहले एक बार हमेशा सोचिए कि आज दिन में हमने क्या उपयोगी किया। सोचिए, अपना मूल्यांकन करिए कि आज हमने ऐसा क्या गलत किया जो कम ना करें, और क्या अच्छा किया जो अच्छा कर सकते थे, या हमारे जीवन की क्या, देखिए हम बिना लक्ष्य के भटक रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको कहीं जाना हो और आपको यही पता नहीं कहाँ जाना हो, तो क्या पहुँच पाओगे? पहले तो लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है, और जब आप ऐसे सद्गुरुदेव के श्री चरणों में आ गए हो, तो आपका निश्चित एक प्रकार से आधा तो मार्ग तय आपने कर लिया। अब आगे का मार्ग महाराज श्री आपको अध्ययन स्वाध्याय के माध्यम से करा रहे हैं, तो निश्चित ही आपके लिए परम उपयोगी है। दूसरी बात, सेवा, स्वाध्याय। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सत्संग जो चल रहा है, महाराज जी ने सत्संग की बड़ी महिमा बताई। मैं जब सुना, सत्संग की सच में बड़ी महिमा है। महाराज श्री मुझे बचपन में महापुरुषों का की सेवा करने का अवसर मिला,
नर्मदा परिक्रमा और बहुत सारे तीर्थ स्थानों का भी मैं भारत आया हूँ तब से 14 स्टेट पहुँचा हूँ। केवल तीर्थ यात्रा ही कर रहा हूँ, क्योंकि विदेश में तो संभव हो नहीं पाता, ना भगवत दर्शन हो पाते, ना तीर्थ दर्शन हो पाते, ना संत समागम हो पाता। तो सत्संग की ऐसी महिमा है, देखिए जैसे संग में रहोगे वैसा बनोगे। और सत का मतलब देखिए, सत का मतलब जो त्रिकालाबाधित सत्य है, और त्रिकालाबाधित सत्य क्या है? अरे बता दो भाई। परमात्मा का नाम ही, परमात्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है। आजकल जैसे जब कोई जाता है ना, राम नाम सत्य कहते हैं ना, वो जाने के समय नहीं कहना चाहिए, वो जीते जी कहे तो ज़्यादा अच्छा है। जाने के बाद तो बीत गया आदमी, कहने से क्या फायदा। अब जीवन में तो उसको घी खिलाया नहीं, मरने के बाद मुंह पे घी लगाओगे, उसका क्या फायदा है। तो आपके जीवन में जब तक राम का नाम आपके जीवन में सत्य नहीं है, आपके जीवन में परमात्मा का नाम सत्य नहीं है, भजन करने से सारी व्याधियाँ दूर होती हैं। राम नाम महा औषधि है। लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों को इतना पैसा देते हैं, अरे संतों का सेवा करो और स्वाध्याय करो, साथ में भजन करो। ये तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, कटेंगे ही और काटने पड़ेंगे, भुगतना पड़ेगा। जो बोया वो काटना पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, भगवान का भजन करने से कम आपको एक सामर्थ्य मिलेगी कि जो भी कष्ट जीवन में आता है उसको आसानी से सह सको। जैसे बारिश में छाता मिल जाता है ना, या गर्मी में जूता मिल जाए पैर में पहनने के लिए, इतना पर्याप्त है। तो भगवान का भजन के बगैर और कोई मार्ग है ही नहीं। भजन का मतलब केवल ये नहीं कि माला लेके बैठ गए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, महापुरुष बताते हैं। और आप सत्संग करोगे तो सत्संग में सारी चीजें आपको, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है सत्संग बताएगा, और किस प्रकार से उस उद्देश्य को प्राप्त करना है वो मार्ग भी सत्संग ही बताता है। तो सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, ये 3 चीज हो गई, बड़ी काम की हैं सारी चीजें। महाराज श्री ये 3 ही अपना ले कोई, तो उसका कल्याण में कोई इफ एंड बट है ही नहीं। देयर इज नो इफ एंड बट, माने उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। जो सेवा कर ले, स्वाध्याय कर ले और सत्संग कर ले, बाकी तो सब ठीक है। ये जीवन है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कई बार हम लोग सोचते हैं हम तो सेवा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, तो भी दुख भोग रहे हैं। भैया इसका चिंता मत करो, ये जन्म जन्मांतर के जो पाप करके आए हो ना तो भोगने पड़ेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हाँ, अभी अच्छा करोगे तो अगला जो समय आएगा या आगे, और मैं तो ये कहूँ महापुरुषों के शरण में आगे तो अगला जन्म आएगा ही नहीं, यही मोक्ष हो जाएगा। बोल सत्य सनातन धर्म की। महाराज श्री ये मुझे आकर के इस स्थान पर बड़ा आनंद आया। मैं निकल रहा था और मैं जैसे फेसबुक वगैरह पे देखते रहते हैं, आपकी कथा मैं देख रहा था और मैंने देखा कि अनंतानंद जी का हापुड़ रोड पे है आश्रम। मैंने कहा कि चलो मैं चलते चलते फ़ोन कर लूँ। मैंने इनको पूछा महाराज आश्रम में ही है? इन्होंने कहा बिल्कुल है। मैं चलो ठीक हम आ रहे हैं। तो पहुँच गए। हमें तो पता नहीं था यहाँ कोई कार्यक्रम भी होना है। हम जाकर महाराज सुरेश्वरानंद जी महाराज जी के आश्रम पे रहे थे, गंगा में स्नान करने की इच्छा थी। साथ में हापुड़ में एक मेरा छोटा सा कार्यक्रम है आज का, तो वहाँ जा रहा था। तो लेकिन एक पन तो ग्राम गच्छन्ति सपुष्टिवत्, मैंने कहा कि गांव जाते हो जिस दिन का न्याय से मैं महात्माओं को दर्शन करने स्वाध्याय माने सत्संग हो जाएगा, इस भाव से यहाँ आकर के मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और बड़ा सुंदर महाराज श्री ने अभी कहा इन्होंने, देखिए जो गुरु होते हैं ना, एक सुनार होता है ना, सोना का काम करता है। तो सुनार क्या है कि सोने को घड़ तो सकता है, सोने को अच्छा बना सकता है, लेकिन सुनार सोने को ही बना सकता है और किसी लोहे को सोना नहीं बना सकता। जो गुरु लोग होते हैं ना, वो तो किसी चीज़ को भी सोना बना लेते हैं। तो ऐसे सदगुरु भगवान के मैं महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन करते हुए अनंतानंद जी को बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। और निश्चित ही देखिए जो योग्य है ना, इफ़ यू डिजर्व यू विल गेट इट। यदि आप डिजर्व करते हैं, डिजायर से कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप डिजायर करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ़ यू डिजर्व यू विल गेट इट। ये एक सीधा रास्ता है। जब तक डिजर्व नहीं करते, तो अनंतानंद जी को मैं कहता हूँ
ही डिजर्व सो ही माइट गेट इट। ये मेरी तरफ से और कुछ नहीं। बाकी आप सब समझदार हैं, महापुरुषों के सामने मैं क्या कहूँ। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और महाराज श्री को मैं सुनने का मैं सोचता हूँ कि महाराज श्री के वचनों को मैं भी सुन के कृतार्थ हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी खाने प्रसाद का भी समय हो रहा होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी आए होंगे भोजन कब बनेगा, भोजन भट्ट भी होते हैं महाराज, तो वो केवल भोजन पे ही नृत्य उनके रहता है, तो मैं उनके भी बीच में बाधा नहीं बनना चाहूँगा। तो महाराज श्री को भी सुनने के लिए हम सब सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवती पराम्बा जगत जननी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ और आप सभी के लिए भगवती से प्रार्थना करता हूँ जो इस आश्रम में आते हैं, सेवा करते हैं, सभी के जीवन में इस प्रकार से भगवती सुख समृद्धि लाए। और इति सब मति की रति गति भूति भलाए, जो जहे जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव। ये जिसको भी जहाँ कहीं भी प्राप्त हुआ है उसका एकमात्र अगर कोई एक कारण है तो वो है सत्संग। ऐसा ही पूज्य महाराज जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, उनके हृदय से बहुत बहुत आभार। और अब जिनकी करुणा कृपा अनुग्रह, जिनका मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा, और प्रेरणा ही नहीं कह सकते कि प्रेरणा ही नहीं, न चलने पर डांट, बड़े आत्मीय प्रेम के साथ में निरंतर हम सबको प्राप्त होती रहती है। ऐसे हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सब चलते हैं। उनके आशीर्वचन आज के इस पावन अवसर पर हम सब श्रवण करें। पूज्य महाराज बोले पंचमुखी महादेव की। ओम भद्रं नो अभिवादये मनः। ओम शांति शांति शांति। अद्वैतं शिवं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। वह तो सारे जगत के आधार हैं और सबको चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं भगवान शिव पंचमुखी महादेव। हम सब पर करुणा पूर्वक करें। आज की इस वार्षिक सभा में मंच पर विराजमान और बहुत सारी सभाओं का संचालन करने वाले, देखने वाले, आयोजन करने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय महाराज श्री अनंत बोध चैतन्य जी महाराज, विशेषता नीदरलैंड से ज़्यादा कार्य होता है और ब्रज घाट में रहने वाले बीच बीच में कभी कभी उनसे भी दर्शन हो जाता है। महाराज श्री परम श्रद्धेय सर्वेशानंद जी महाराज, सर्वेश्वरानंद जी महाराज, हमारे दाएं तरफ विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, परमात्मी स्वामी अभेदानंद जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, अनंतानंद जी, सभी हमारे विद्यार्थीगण आत्मस्वरूप से लेकर आपको इतने संतों का दर्शन हो गया, इतने से समझ लो पाप तो खत्म हो गए। दर्शन से ही पाप समाप्त। और इन सभी का सत्संग सुनने को मिल गया, वाणी सुनने को मिली,
वही आपके कल्याण के लिए इत्यलम काफ़ी है, कम नहीं है। स्वामी राजेश्वरानंद जी ने सुनाया, अभेदानंद जी ने सुनाया, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने सुनाया, जगदानंद जी महाराज, सब ने अपने अनुभव जन ने आपको श्रेष्ठ उपदेश दिया। और अभी जब अनंत बोध जी बोल रहे थे तो हमने सोचा कि जो मैं सोचा था बोलने को तो बोल गए, क्या बोलूं थे। तो जो हमको बोलना था, हमारे मन में था, वो अनंत बोध जी ने पहले ही बोल दिया। सेवा करिए, सत्संग सुनिए, स्वाध्याय करिए, जितना हो सके चलते फिरते भगवान के नाम का स्मरण करिए, यही आपके जीवन का आधार है। और विशेष करके अब हमको तो लग गई है भूख, तो आशीर्वाद सुनना है कि प्रवचन, आशीर्वाद चाहिए कि प्रवचन, दोनों नहीं चलेगा, एक। और अभी 9 दिन से वहाँ प्रवचन सुन ही रहे थे आपको। और अभी हमारे महाराज जी ने बोला था, अभी बोला था माइक पर कि हम भी आपका सुन रहे थे, उस पर देखा था, तो कुछ सुनाना बाकी नहीं है, सब जानते हैं। और मेरा पूरे मंच के परमादरणीय महापुरुषों को अभिवादन है, प्रणाम है। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो। अब ऐसा बढ़ो कि फिर दोबारा आना ना पड़े। एक बच्चा क्लास में बढ़िया, अगर उसने पढ़ाई बढ़िया किया, मेहनत से किया, तो इसका मतलब उस क्लास में अगले साल नहीं बैठे, और अगले साल फिर उसी क्लास में बैठे, इसका मतलब उसने पढ़ने में कोताही किया, ठीक से पढ़ाई नहीं की। तो ये दुनिया को देख लिया, भर पाए, अब दोबारा ना आना है। क्यों अमरेश आस्था क्या कहना चाहें? आना है, आना है। एक दूसरा भी विचार है, वो कहते हैं हमको आना है और भगवान का भजन करना है, कथा सुनानी। ऐसा भी एक विचार का प्रवाह चलता है, खास करके वृंदावन। वो कहते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो बार बार आना ही। सर्वेश्वरानंद भी वृंदावन वाले हो गए, ये भी वृंदावन वाले हैं। लेकिन अगर दोबारा आओगे तो पहले गर्भ में तो जाना ही पड़ेगा, आसमान से तो टपकोगे नहीं। अब गर्भ में जाना ही दुख है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। और जन्म लेने के बाद भी कोई तुरंत महात्मा नहीं बन जाओगे, वक्ता नहीं बन जाओगे। जन्म लेने के बाद भी आपको इंजेक्शन लगेगा, ये डॉक्टर लोग भूसा मारेंगे, हाँ, मौसी दादी गाल पकड़ के नोचेंगी, और फिर LKG में बहुत बस्ता लेके जाना पड़ेगा। महात्मा भी जैसे कह रहे थे, महात्मा भी कोई बनेगा तो 10-12 साल के, वो 10-12 साल का जीवन तो कष्ट करिए होगा। और भरोसा ये भी नहीं कि अगली बार कहीं भूल न गए भगवान ही को, क्योंकि ऐसा भी सुना है ना कि आए थे हरिभजन को, होटल लगे के पास, तो हमको तो अब आना नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, बस असली चीज वही है, जहाँ जा कर के वापस ना स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। मेरा यही आशीर्वाद है, आप सबका चित्त शांत हो, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ो, खूब सेवा करो, साधना करो, खूब आगे बढ़ो। एक श्लोक रट लेना, लिख लेना बाद में। प्रथमे ना अर्जिता विद्या, द्वितीये ना अर्जितम धनम, तृतीये ना अर्जितम कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। बड़ा आसान सा श्लोक है। जीवन का 4 विभाग कर लो, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, और युवा अवस्था के बाद में 2 विभाग कर लो। जैसे पहले वानप्रस्थ और संन्यास होता है। तो प्रथमे ना अर्जिता विद्या,
आप पहली अवस्था में तो विद्या का खूब अध्ययन करो, जितने बच्चे लोग हो, विद्यार्थी लोग खूब पढ़ो। अगर पहली अवस्था में विद्या का संग्रह नहीं किया तो फिर क्या? और द्वितीय, जिनका बचपन गया, युवा अवस्था आई, तो अब पैसा कमाओ, बिल्कुल उसमें कई संकोच है। पैसा कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, अपना परिवार चलाओ। लेकिन तृतीय, जब तीसरा अवस्था आ जाए तो पैसा कमाने के लिए नहीं कहा है, उस समय आप यश प्राप्त करो, कीर्ति प्राप्त करो, और वो यश मिलता है त्याग से, सेवा से। जो कमाया है अब उसको अच्छे काम में लगाओ। और अगर तीनों अवस्था के अनुसार ठीक से नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, जब हाथ पाँव से चला नहीं जाएगा तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कान से सुनाई नहीं पड़ेगा तो सत्संग क्या सुनोगे? कहते हैं कानपुर में हड़ताल होगी तो क्या सुनाएंगे? तो चतुर्थी किम करिष्यति, तो ये समय सबसे बढ़िया जो करना है यही कर लो, खूब आगे बढ़ो। मेरा सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है, और इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये आज का जो अवसर है, जो लोग हमारी इस समिति में हैं और सेवा करते हैं, भगवान संदेह उनको करुणा कृपा प्राप्त, बहुत पुण्य मिलता है। अभी जैसे सर्वेश्वर अंदिन बताया तो हमको भी याद आ गए, हम नहीं थे, ये मुंबई में थे, और ये इन्होंने तय कर लिया ताज होटल में महात्माओं को भंडारा करेंगे। वो तो भंडारे था, 2 महात्मा, लाल कपड़े वाले, और 2 विद्यार्थी हमारे, 3 महात्मा, अमृत भी था। 3 महात्मा, लाल कपड़े वाले, और 3 विद्यार्थी, 3 सफ़ेद कपड़े वाले विद्यार्थी, और उनको लाजे का ये लोग, जिस ताज होटल में हम बहुत पहले घुसने से भी करते थे, तो वहाँ ये लोग जा कर के, हमको तो लगता है महात्माओं के साथ वो पता नहीं कहाँ लिखा था, ट्रक के पीछे लिखा था गुरु की फौज। ठीक है, मौज करो, हर इच्छा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पूज्य गुरुदेव भगवान का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसे ही निरंतर हम सबको ये प्राप्त होता रहे। लेकिन इसके लिए हम सब भी आज एक संकल्प लें, जो कर रहे हैं वो करते रहें, और आगे और अपनी सेवाओं को, क्योंकि देखिए सभी संतों ने एक सूत्र ही दिया है, अगर सदगुरु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो प्रारंभिक साधन, क्योंकि अभी तो है कि उनकी कृपा से हमें बोध हो जाता है यहाँ बैठे बैठे, लेकिन वो क्षणिक बोध ना रहे, वो निरंतर बोध बना रहे, उसके लिए मुख्य साधन है सेवा। तो चाहे इस पुराने आश्रम की सेवा में जो समिति है उनसे संपर्क में रहें, या फिर आपके शहर के मध्य भी एक नया स्थान निर्माणाधीन है, निर्मित हो ही चुका है, और भी इसमें कार्य शेष रह गए हैं, तो उसे जुड़ करके किसी न किसी रूप में अपनी सेवा को हम बढ़ाएं। अब इस कार्यक्रम के जो लोग भी इसमें सहायक रूप में रहे, जिनका भी सहयोग रहा, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमारे इस वेदांत आश्रम प्रन्यास के यशस्वी अध्यक्ष, और कहते हैं दोनों ही जो हमारे समितियां हैं, हमारे अरविंद जी, वो पहले से इशारा कर रहे हैं कि मुझको बोलने के लिए मत बुलाना, तो उनकी तरफ से भी और इस वेदांत आश्रम प्रन्यास की ओर से भी हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी वीरेंद्र अग्रवाल जी आ जाएं, और सबके प्रति, संतों के प्रति, गुरुदेव के प्रति और सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी। ऐसे ऐसे संतों को धन्यवाद देने के लिए तो बड़ी ऊंची शक्ति चाहिए, बहुत अच्छी है। जब भगवान राम को भी राज मिला था, आज सब लोग उनके साथ गए थे, विभीषण, हनुमान जी वगैरह, तो भगवान राम हनुमान जी को क्या दें, वो अचंभे में पड़ गए थे आखिर में किस तरह सुविधा करें। तो ऐसे सब लोगों के लिए मैं क्या बात कहूँ, बड़ा मुश्किल काम है। दुर्लभो विषया त्यागा,
दुर्लभो तत् दर्शना दुर्लभो समवस्था सद्गुरु कृपा विनाश गुरु कृपा। ऐसे परम गुरुदेव की जो भी कुछ बोलना थोड़ा सा के लिए क्या बोलना नहीं है, तो खाने का समय हो रहा है। वैसे भी अभी गुरु जी ने एक बात ये रह रहे हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ये पहले कबीरदास जी का दुआ हम कभी पढ़ते थे, परंतु जब से गुरु जी के सानिध्य में आए हैं तो वास्तव में आपको बिल्कुल ही सभी ब्रह्म रूप दिखाई दे रहा है। सब सारी दुनिया ब्रह्म ही है, सब लाली लाल है, सब लाली लाल। ये ऐसी बात है, ऐसी गुरु जी ने अद्वैत भी बताया है कि आप अपने व्यवहार को रखो। आपका व्यवहार तो है भक्ति में होगा, आपका व्यवहार से भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अगर आपका व्यवहार है, क्योंकि हम लोग तो समाज में रहते हैं, अगर आपके व्यवहार में भक्ति है तो आपके जीवन में दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी। अगर आपके व्यवहार में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो केवल एक एक्शन रह जाएगा, एक क्रिया रह जाएगी। अगर उसी कार्य को करेंगे हम श्रद्धा से, प्रेम से, समाज की सेवा के भाव से, वही कर्मयोग हो जाएगा। जैसे कहते हैं वो उपदेशार में लिखा है, ईश्वरा दर्शनम इच्छा करतम चिद शोधकम मुक्ति साधकम। जब तक आपका अंतःकरण सिद्ध नहीं होगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और अंतःकरण की शुद्धि तो है केवल एक सेवा है, जो आज एक विषय शुरू से चलता चला आ रहा है, सेवा करना सेवा करना सेवा करना। तो जैसी भी जिसकी सामर्थ्य है, जैसे भी कोई आश्रम में आके तरह तरह की सेवा करना, ये बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आके झाड़ू लगानी है या खौली चलाना है, कुछ भी करना है। आप आओ, जो भी कोई काम है, आना ही एक सेवा है। बहुत तो आश्रम में कभी कभी हफ्ते हो जाते हैं, सुनना पड़ा रहता है, बहुत जरूरी है सेवा करना आश्रम। और बस तो सुनना हो रहा है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने गुरुदेव का कि वो हमारे बीच में आए। स्वामी जी जो ब्रजघाट से आ रहे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वामी जी यूरोप नीदरलैंड से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार नीदरलैंड एयरपोर्ट पर मैं रुका था तो मुझे 600 रुपये लीटर पानी कितना 600 रुपये का 1 लीटर पानी मुझे मिला। तो मुझे एकदम जब आप पता चला नीदरलैंड से आए हैं, तो मैंने कहा वो लोग किस देश में रहते हैं जहाँ पे 600 रुपये लीटर पानी है। कोई बात नहीं, जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जगदानंद जी का भी, स्वामी आनंद जी का, अभेदानंद जी का, और सब अपने साथियों का, आप लोगों का विशेष धन्यवाद है कि सब लोग आए, सब कुछ हुआ। आप मेरे साथियों को, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल। और दूसरा हमारे अग्रवाल जी का भी 16 अप्रैल को इनका जन्मदिवस है। दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की भी। और ध्यान रखें कि हमारे दोनों आश्रमों का जो वार्षिक स्थापना दिवस है तो अप्रैल में ही है। तो इन लोग की जिम्मेदारी है कि ये दोनों स्थापना दिवस को, जैसे कि जगदानंद जी ने हमें संकेत किया कि हैप्पी बर्थडे है भोले बाबा जी का, तो फिर अपना हैप्पी बर्थडे हमारे इन आश्रमों के ही कार्यक्रमों में मनाएं। इससे अच्छा हो नहीं सकता। बाकी सभी लोगों का, आप सबका आभार। और ये वाकई दोनों लोग निरंतर लगे रहते हैं। ये जो भी आप शेड वगैरह देख रहे हैं और भी नए निर्माण कार्य देख रहे हैं, इसमें हमारे वेद अग्रवाल जी का पूरा पूर्ण सहयोग रहता है। और साथ में अरविंद जी की तो बात ही क्या है, वो तो उनको लगता है कि हाँ नहीं कुछ काम कमी है, तो अभी आए तो गुरुदेव के पास में तुड़वा दी, कहने कुछ कमी हो गई तो ठीक है दोबारा बनवाना है। तो बाथरूम और नई बैठक वगैरह सब एकदम तैयार कर रहे हैं। तो दोनों को ही पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे। और जिनका भी इस कार्यक्रम में सहयोग रहा, सभी को हृदय से आभार है। सभी गांव वालों को, शहर वालों को, सभी को निरंतर इस कार्य में लगे रहें। अब अगले क्रम में दोनों यशस्वी अध्यक्षों को मैं आमंत्रित करता हूँ आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान और अन्य संतों का स्वागत सम्मान करें। श्री वेद अग्रवाल जी और श्री अरविंद कुमार जी, हम सभी के प्रतिनिधि के रूप में आपके द्वारा सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान का सहस्र
सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शफोमिग्गो सर्वतस्पृतवात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वञ्चतभूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वश्ये सारो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्यामहिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य पशवा भूतानि तरिपा दस्यामृतं देवेत्तरिपादूर्ध्व उदये पुरुषः पादोऽस्येहा भवद्पुरः ततो भगवन् व्यकरामत्सासरानसने अभिततो विराडजायतद्विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्ज्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्माद्विज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं प्रगताज्यन्न पशुतश्चक्रे वायव्यानारण्यग्राम्याश्च तस्माद्विज्ञात् सर्वभूत अरिचः सामानि जग्निरे छन्दाकुशि जग्निरे तस्माद्जायत। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इसके उपरांत जिसकी हम सबको बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है, भोजन भंडारे की व्यवस्था है। पहले संतों का भोजन हो जाएगा, उसके बाद यहीं पे जो कार्यकर्ता लोग हैं व्यवस्था बना लेंगे और यहाँ भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए पीछे मेज लगाई हुई है, लेकिन ध्यान रखें जो नीचे ना बैठ पाते हो बैठ सके उनके लिए है। सभी लोग एक बार भीड़ ना लगाएं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बाकी जो हमारे जो भी इनको भी कार्य